गुड मॉर्निंग क्लास। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। और हम लोग जो पीछे वाला क्लास किए हैं, नहीं 19 क्लास तक आपने किया। देखिए अभी तक आपने कौन से धर्म के बारे में बात किए थे? बौद्ध धर्म के बारे में कि जैन धर्म के बारे में? जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में आशा करता हूं कि आपको जानकारी भी होगा। सबसे पहले हमें बता दिया जाए कि जैन धर्म जो है वह किस काल की जो है से धर्म है। ऋग वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, या तो दोनों इसका पाठ्य होगा। तो जनरली कौन से काल का होगा? वैदिक काल। वैदिक काल में ही आपने जैन धर्म को देखा। अच्छा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। अंतिम तीर्थंकर का नाम बताया जाए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताया जाए। उनके माता का नाम बताया जाए। पिता का नाम सिद्धार्थ। नहीं पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। जन्म कब हुआ था उनका? 540 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था? 467। कहाँ पे जन्म हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। और मृत्यु कहाँ हुआ था? जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको क्या कहा गया? निर्वाण। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को जीवन के सुख दुख से ना दूर हो जाना या सांसारिक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। जीन किसे कहा जाता है? जीन। ज्ञान की जब प्राप्ति होता है तो उसको क्या कहते हैं? जीन कहते। कौन से नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और कौन से वृक्ष के नीचे? कौन वृक्ष? साल वृक्ष। और उस समय कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था? सबसे ज्यादा जो इन्होंने या सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? महादेव सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे? अच्छा, जैन धर्म जो है उसमें पंचायन की खोज कौन किया था? पंचायन धर्म की शुरुआत। पांचवा व्रत कौन सा था? और चतुर्नारायण जो था पार्श्वनाथ ने किया था। कोई दिक्कत? और महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उसके पुत्र का नाम? पुत्री का नाम? उनका पहला जो बना था शिष्य कौन? जामिल बना था। ठीक है। जैन धर्म में कितने संगीतियां हुई थी? 2 संगीत। पहला जो हुआ था कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। और दूसरा कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। 600 ईस्वी। 600 ईस्वी में हुआ था। दोनों के बीच में 900 साल का अंतर था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म क्या भाग में बटा था? कौन सी जैन संगीति के बाद? पहला कि दूसरा? पहला। दूसरा में रहेगा पहला। प्रथम के बाद क्या भाग में बट गया? 2 भाग। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ था? 2। कौन? श्वेतांबर कैसे वस्त्र पहनते थे? और बिना वस्त्र के रहते थे। श्वेतांबर किसके मत को मानते थे? स्थूलभद्र की भद्रबाहु? स्थूलभद्र। और भद्रबाहु के मानने वाले? दिगंबर। कोई दिक्कत? गृहस्थ जीवन और इसमें था कि न था? जो महावीर स्वामी के साथ रहते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और जो घर पे रहते थे परिवार के साथ वो गृहस्थ जीवन। आत्मा की मान्यता थी कि नहीं? पुनर्जन्म की मान्यता थी कि नहीं? थी। पुनर्जन्म भी थी। ईश्वर की मान्यता थी? वो लोग कहते थे कि ईश्वर इस दुनिया में नहीं, ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं है। नहीं। अब हम लोग के हिंदुओं में तो देखते हैं कि लाखों भगवान हैं, हाँ? लेकिन वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म अच्छा चीज है। कहीं ना कहीं अगर धर्म नहीं होता तो आज हम लोग एकता में नहीं रहना सीखते। दूसरी बात है कि धर्म के कारण ही हम लोग इस सब धर्म ग्रंथ को भी जानते हैं। कम से कम वही बहना 100 दिन तो याद आ जाती है। काली माई और दुर्गा माई और भोले बाबा। ऐसे तो जनरली हिंदू का 3 धर्म है। 3 भगवान मेन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इस्लाम में जानते ही हो। उसमें जो है आपका सुआ और सिया और सुन्नी। और उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं। नहीं
इसी तरीके से क्रिश्चियन में ईसाई धर्म को मानने वाले। उसके बाद सिख लोग गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। अच्छा, जैन धर्म की बात हुआ तो जैन धर्म, पहला जैन धर्म कहाँ पे हुआ था? पहला जो जैन धर्म, 2 जैन धर्म हुआ है ना। पहला 300 ईसा पूर्व में, दूसरा 600 ईस्वी में। तो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा बल्लभी में हुआ था। पहला किसके अध्यक्षता में हुआ था? और दूसरा जो है क्षमा श्रवण कहो, चाहे जो बोलना है बोलो, नहीं ना। तो जैन धर्म के बारे में आपने काफी जानकारी लिया। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म। यानी जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये महात्मा के नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए? महात्मा। देखिएगा, भगवान यानी जो बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है बच्चे लोग? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा? इनका जन्म जो हुआ था नेपाल में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पड़ेगा ये? कपिलवस्तु के लुम्बिनी। और ये कहाँ पड़ेगा? नेपाल में पड़ेगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जहाँ महावीर स्वामी जो है 80 साल तक जीवन काल रहा। 72 साल। इनका महावीर स्वामी 72 साल और इनका रहा 80 साल। तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ तो निधन क्या होगा? 80 में से क्या कर लोगे? यानी ये आ जाएगा आपका 483 ईसा पूर्व। निधन क्या हुआ? 483। मृत्यु क्या हुआ? 4। मृत्यु और निधन 2 चीज है क्या? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे इनका निधन हुआ था बच्चे? निधन क्या? अरे इधर देखो, देखो बाजल है उन्हें, इधर ना देखो, बोलते हैं स्क्रीन पे देखो तो नजर कहाँ रखते हो। हाँ, इनका जन्म, मृत्यु कहाँ हुआ तब हुआ? देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश। मृत्यु कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। चूंद द्वारा भोजन करा दिया गया था। कौन भोजन से पता है? मांसाहारी। मांसाहारी नहीं था वो, ये जो बोलते हैं हम लोग मशरूम, सुनते हो? मशरूम खिलाया गया था, उसमें जहर मिला के। नहीं, मशरूम से एलर्जी नहीं होता है। उसमें ना बहुत, बाप रे बाप, प्रोटीन का भरपूर चीज है मशरूम। खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। उपजाओ, मैं तो उपजाता था, पूछो नहीं। गोबर छत्ता देखे हो? तो ई नहीं खाने जहर होता है, उससे आता है उसका, हम लोग उपजाते हैं। कैसे उपजाया जाता है? वो सब्जी है, उसका मांस की तरह लगता है। नेबारी पर नहीं, वो ना भूसा जैसे एगो बोरा में डाल दीजिए, पन्नी में छेद कर दीजिए और उसको मिलाकर भूसा में पूरा उसका बीज को हल्का सा डाल दीजिए, अपने हो जाएगा। लटका दीजिए, निकलेगा इतना बड़का छत्ता। अब घोप सी ना मुंह में। उसका सब्जी बहुत टेस्टी है। बहुत जैसा बनाएगा वैसा बनेगा, समझ रहे? तो उस होटल में जाओगे तो 350-400 रुपए प्लेट देगा, बहुत महंगा, समझे? घपसिन खाएंगे ना, घपसिन प्रोटीन पेट में जाएगा। तो देवरिया, वही चुंद जो था ना, चुंद इनका शिष्य था, जहर मिला के खिला दिया था। क्यों मिला था? क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, महान होने लगता है, तो उसके दुश्मन 1000 होते हैं। एगो शायरी नहीं सुने हो? कौन सा शायरी? इसके दुश्मन बहुत ज्यादा है, इसके दुश्मन बहुत है, मतलब आदमी बहुत अच्छा होगा, इंसान बहुत अच्छा होगा। तो देखिए 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया? देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। पिता का नाम क्या था पता है? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। कौन कुल के थे? ये कौन कुल के थे पता है? ना, ज्ञात्री कुल ही थे।
माता का नाम क्या था बच्चे? माया देवी। माता का नाम माया देवी। माया देवी, या इसी को कहा जाता है महामाया। शाक्यगण के मुखिया थे शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या थे? शाक्यगण के मुखिया। शाक्यगण के मुखिया। और आपको पता है कि पिता जिस कुल के होता है उसी का बेटा होता है। चाहे मम्मी किसी भी कुल का रहे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि पुरुष प्रधान देश है, यस। इसीलिए हमारी नारी यहाँ पे पिछड़ जाती है, सुविधा नहीं दिया जाता है। तो पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे, तो उनके बेटा भी कौन कुल के होंगे? शाक्य। माता का नाम माया देवी या महामाया। माया देवी या माया इनकी माता का नाम था। हाँ, जब इनकी माता से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 7वें दिन ही मृत्यु। तो बाबू 7वें दिन ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चल दी दुनिया से। बेटा के मुंह तो देखी, लेकिन जब बेटा तनका सुंदर 6 दिन छठी के बाद है ना सुंदर होता है, ओरिजिनल रूप न देख पाई। लेकिन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 7वें दिन तो मर गए। लेकिन जब बहुत सारे ऋषि मुनि आए तो उन्होंने कहा, एक तो इनको बच्चा हुआ था बुढ़ारी में, माने बहुत उम्र पर हुआ था, बच्चे होता नहीं था इनको, बहुत उम्र। एक तो बच्चा हुआ, बच्चा जब हुआ, जब राजा महाराजा के बेटा बेटी होता तो उसको पहले भविष्य क्या किया जाता है? तो जब देखा तो सब कहा, कोई कहा कि सन्यासी बन जाएगा, कोई कहा कि क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो राजा तो ठीक है, इतना बड़ा राजकाज है नहीं, लेकिन जब सन्यासी बन जाएगा तो कौन संभालेगा ये वंश के? तो इसको जल्दी से शादी कर दिया। कितने साल में शादी कर दिए पता है? मात्र 16 वर्ष के थे तो इनको क्या कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? बउआ गणित में तो भटकिए गई है, और ओहे चाल अगर रही तो हिस्ट्री में भटक जाएगी, और यही चाल लगी तो ज्योग्राफियों में, और धीरे धीरे सब में भटक जाएगी। और लड़की को ज्यादा मौका रहता नहीं, मम्मी प्यार से कहते बेटी विद्या सरकार 2 साल पढ़ी, तुमको तो आज तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा कर ना, शादी के बादो बात चले छे ना, तू निवाह ले, तोरा से कुछ होए वाला न होएला। सही तो दूसरा शादी हुआ ना तब दो करवाए चल ना देखो तो सही उसमें बोले तो विवाह हम कह के 2 शादी करला तैयार का। विवाह कै साल में हो गया? 16 वर्ष। 16 वर्ष में शादी हुआ। किसके साथ हुआ इनका विवाह? यशोधरा। बड़ा खूबसूरत आई तो बड़ा बनठन के। दूसरी बात, जब 16 वर्ष में इसीलिए शादी कर दिया गया था कि कम से कम ही मोह माया में पड़ जाएगा अपन, अब पड़ल रहेगा। आ यशोधरा को भी सिखाया गया कि ओकरा भीड़ में रहब तो एकदम सज धज के चमकत रहे कि भगवान। तो शादी के बाद क्या हुआ कि यशोधरा ना एकदम सज धज के एकदम मेकअप टेकअप एकदम लिपस्टिक पूरा राजा वाला बात है भाई, कते कमी है हो, एकदम चम चम साड़ी उड़ी एकदम गहना उना लदायल एकदम कि देखे तो एकदम मोहित हो जाए, मन एकरा न करे कि कहूँ जाए। अब प्यार से पूरा पूछता था, गुस्साता नहीं, पूरा खाना पीना एकदम सब, कहाँ बैठो, राजा के पत्नी में मजाक है, एक बार बोल देते सब कुछ मिल जाएगा, एकदम रखती थी। लेकिन गौतम बुद्ध को ज्यादा दिनों तक मन कौन नया बात कहलक, अखनियो शादी होय छै तनके दिन मने लगे छै, और तो छिछियाले चले छै ना, हम पे के नया बात है। शुरू में सब पत्नी खूब बड़ाई कलक पति के, पति कलक पत्नी के, आ जैसे एगो बुतरू आयल तब बुतरुए जो सब गायब ना। इनको साथ भी वही कहानी हुआ। यशोधरा के जब गर्भवती हो गई तो अब ना इनको विचार आया कि अब हम भाग जाएंगे, अब हम न रहेंगे। अरे बनवा पहले ना पहले वो कुछ देखे थे वो सब कहानी एन्ने के कहानी है, उसमें 3-4 पार्ट है कहानी में। तो इनको बेटा हुआ नहीं, पहले ही प्लान बन रहे थे कि भाग जाएंगे, मन इनको लगता था ना घर गृहस्थी में। तो ये क्या किए ना यशोधरा, अब लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है, अब कैसे छोड़ के भागते, तो कहते भगोरा है, बोल देखो तो ऐसा हालात में छोड़ देते। तो गौतम बुद्ध नहीं मन लगता पढ़ने में, चल जाएंगे यशोधरा के तो चलिए गए, तो वो सोचिए ले
तो ये क्या हुआ, अब देखो चाहते थे कि मन नहीं लगता तो हम चले जाए, लेकिन हुआ क्या ना कि अब कोई के बच्चा है तब वो तो छोड़ के नहीं जा सकता है। कल के ऐसे चल जाए तो हमारा बड़ा हंसत सब, ओका बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, तो मोह माया में फंस गए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, देखो इनका जो था ना इतना बड़ा राज था जिसमें दुनिया का हर चीज की सुविधा थी, और वहां पे बूढ़े लोगों का रहना वर्जित था। दूसरी बात, सारे पेड़ पौधे एकदम हरियाल रहता था, तन को पियर होता था, उसको पत्ता को तोड़ के हटा दिया जाता था। सड़क उड़क वहां थोड़ी, वो तो मोहल्ले था इतना दूर में कि उनको बाहर जाने का जरूरत था क्या, उसी में पड़ल रहते थे। बाकी एक बार नहीं कहे कि अब हम तनका ना तनी घूमना चाहते, बाहर तनी देखते हैं कि कैसन दुनिया है, ठीक है। ऐसे भी एक ना होता था कि जो राजकुमार होते थे उसको एक सम्मेलन हुआ करता था बहुत साल पर, वहां जाना पड़ता था, तो उनको जाना था, तो ये अपना सारथी के साथ निकले, लेकिन सारथी को सिखा दिया गया था कि इसको कोई बात बताना नहीं, तो ये है भगवान सन्यासी उन्यासी हो जाता। अब ऐसे भी देखो, जब प्राइम मिनिस्टर आते तो कैसे रोड रोड पूरा चम 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 रहता है, पूरा गोरी हटले रहता है। अब प्राइम मिनिस्टर कहते कि विकास है, विकास है। एक दिन आकर देखे ना ऐसी ही, तब पता चल जाएगा कैसन रोड है, कैसन आदमी भीड़ है तो चेलवा से ना ना, वही ना करे। तो ऐसी एहो राजा थे, तो जब इनको ले जाया जा रहा था तो पूरा एकदम एकदम हरिया दिया पूरा सबको, बूढ़ा उड़ा बीमार उमार मरो सबको मना गया, कोई नहीं रास्ता सब गुजरेगा, एकदम राजा जी जा रहे हैं। लेकिन होनी के कौन रोका है, रोक लेगा। जब ये जा रहे थे, कौन जा रहे थे, गौतम बुद्ध को ले जाया जा रहा था, कहाँ पे ले जाया जा रहा था, उस महोत्सव में भाग लेने के लिए बाबू। तो हुआ क्या कि वहां पे ना ये 4 चीजों को देखे। कितने चीज को, 4 बूढ़ा व्यक्ति, सबसे पहले रथ पर बैठल थे और जा रहे थे, तो सबसे पहले इन्होंने 4 चीज को देखा। पहला किसको देखा, बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति। तो सारथियों का ये की हो रहे, कथी है, कहे महाराज मैं आपको कुछ नहीं, भी नहीं बता सकता, मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकता हूँ। क्यों, तो क्योंकि मेरा ऐसा आदेश है, किसका, तुम्हारे पिताजी सुद्धोधन का, कुछ भी इनको बताना बतवाई छे कि उतार दियो। कौन न जान के प्यारा, कचरू बताइए, बताते हैं। ये जो है ना व्यक्ति की जो है ये अंतिम अवस्था है, ठीक है। हर व्यक्ति को एक ऐसा समय आता है जब क्या होना पड़ता है, बूढ़ा, ऐसा होना पड़ता है कि हम बुढ़ा हैं। हाँ महाराज, आप भी एक दिन बुढ़ा जाइएगा, आपकी पत्नियों जो उतना खूबसूरत वो बुढ़िया हो जाएगी, आपके पिताजी है ना वो बुढ़वा हो जाएंगे, आपकी माँ तो चली गई, ठीक है, सब बुढ़ा जाएगा। अच्छा, तो कहा कि अच्छा सब बुढ़ा जाएगा ना, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। नहीं समझ में अगर रियल में आया ना, मारेंगे कम और घुलटाएंगे ज्यादा। चलो, एक बीमार, उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखे कि एगो व्यक्ति था, लड़खड़ाइत होता है ना, तो पूछा ये कौन है, तो महाराज ये ना हर व्यक्ति के शरीर में दुख आता है ना, तो ये बीमार व्यक्ति है, ये मतलब सब काम सही से नहीं कर सकता, इसके शरीर में क्या है, कुछ समस्या है। अच्छा ठीक है, चल बढ़। जब आगे बढ़े तो देखता है तो खटिया ले है, आज 4 गो है लटका ऐसे धोले ले जाए सुतैले, ओए की कौन ले जाए, केकरा सुतैले जाए, कहे महाराज ये अंतिम है, ये अंतिम सीढ़ी है, नहीं हर व्यक्ति को दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, कहता हम हो जाएंगे, हाँ आप भी चले जाइएगा ना, तो हम हो चले जाएंगे, तो कर क्या रहे हैं, तनका और जैसी बढ़ते हैं तब उनको क्या मिल जाता है, ये गेरुआ रंग पहनले था, ऐसी आदम कमंडल ले जा रहा था, ये कौन हो रहे, मनोबर से तो समझ में ये कौन है, महाराज ये जो व्यक्ति है गेरुआ रंग पहन ले कमंडल ले, इसको दुनिया के बेटा बेटी पति पत्नी किसी धन दौलत सबको क्या कर दिया है, त्याग दिया है,
और ये भिक्षा मांगकर उतना ही मांगता है जितना से पेट भर जाता है, खाते हैं। तब तो कहता है बड़ा निमन, सबसे निमन तो यही है, एकरा तो ना दुख सुख कुछ ना है ना, आराम से मस्त जी रहा है। कहोगे ठीक है, घुमा गाड़ी, घुमा गाड़ी, घुमा के कहाँ चल गया, कहाँ गया, घर में गया। और ओकरा बाद रतिया में पत्नी के सुतले छोड़ के चला गया। दिन में कला लगे चले। दिन में जाता था। दिन में पत्नी वो सज धज कर तैयार मेकअप में वो जा देते ना। लेकिन इसके पहले एक और घटना है। घटना क्या है कि एक जैसे तो राजा थे, इनके दरबार में तो हर चीज का सुविधा था, जो चीज होता था इसको एकदम हंसमुख रखा जाता था, एकदम सुंदर सुंदर बेहतरीन दुनिया की लड़कियां सब एकदम डांस करती थी, एकदम मस्त रहता था सब पीयू का ना, एकदम मन दुख नाम के कोई चीज ना। एक बार क्या हुआ ना कि खूब चल रहा था नृत्य दरबार में, खूब मस्त, राजा भी देख रहा है, सब देख रहा है। अब रात ढलने लगा, तो इनको क्या हो गया, नींद आ गया। किनको, गौतम बुद्ध को नींद आ गया। नर्तकी सभी क्या हो गई, सो गई। जब रात में इनको नींद टूटा तो देखते हैं कि अरे एगो इन्ने गोर फैलल, एगो हाथ ऐसे फैलल, एगो खराटा लिया तो कोई बाल के ऐसे बिखरल है, मुंह ऐसे ही होल है। तो करो ये कथेर तो रात में तो बड़ा चमचम चमा एकदम संगीत से मैं आई क्वेश्चन भकलो लेखा सब लगे छे ना, एक दुनिया से एकदम कथी हो गए, विरक्त हो गया। तो कि बाप रे भाई कैसन है सब, देखो तो चमचम करत रहे से की हो गए। भगवान कहते न, हे भगवान अब हम अब न मानबो, अब जे हो करते होता है। पत्नी बेटा को छोड़ के सीधा कहाँ निकल दिए, कहाँ निकल दिए, जंगल में एकदम निकल गए, सन्यास निकल गए, कोई ना हमरा जोरे, कोई ना, चुपचाप निकल गए। और अब लेकिन एकरा पहले जब यशोधरा से शादी हुआ, उससे पहले माया देवी तो 7वां दिन मर गई। 7वां दिन क्या हो गया, मर गई। लेकिन इनकी एक मौसी थी, प्रजापति गौतमी। अब देखो, जब ऐसे भी अभी रीति रिवाज है, किसी का बहन बड़ी मर जाए तो छोटी बहन से उसका शादी कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि फिर उस बच्चे को तो दूसरा आएगी तो ऐंठ पैंठ देगी, अपन रहते तो माया रहते। तो अब की होले कि प्रजापति गौतमी से इनका उनका उनके पिताजी का सुद्धोधन का, और इनका पालन पोषण सब कौन किया, प्रजापति गौतमी ने किया, करेक्ट है। उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं, साख। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ किनके साथ, यशोधरा के साथ। और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था नहीं। उसके बाद ये कितने वर्ष सन्यास ग्रहण किए थे, कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में कौन चीज कर लिए, सन्यास, दुनिया से उब कर नहीं, व्यतीत होकर। और याद समझ गए, तो गृह त्याग जो था वह कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, और गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी घर छोड़ के जब गए तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाने गए। और गृह त्याग करने के बाद जो इनका प्रथम गुरु मिले, प्रथम गुरु, और ये कौन धर्म को मानने वाले थे, बुद्ध, तो बुद्ध तो थे ही, तो ठीक है। उसके बाद गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम कोना से, आलार कलाम से इन्होंने क्या किया, किस धर्म का शिक्षा लिया, सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन याद आ रहा है कुछ, दर्शन कितने टोटल, 6। ठीक है। तो सांख्य दर्शन का इन्होंने क्या लिया, प्रथम गुरु। पूछेगा प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। उसके बाद ये अलार कलाम से शिक्षा तो लिए, लेकिन मन से खुश ना हो, क्योंकि गुरुजी बतवा तो ठीक है कह छु, लेकिन हम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं, तो ना है, कि फिर जाते, फिर आगे बढ़े राजगीर के, कहां पे आगे जब बढ़े तो पहुंच गए राजगीर के रुद्र करामात के पास। रुद्र करा
मात के पास पहुंचे, ठीक है, रुद्र कराम पुत्र के साथ, पुत्र के पास कराम पुत्र, रुद्र कराम पुत्र के पास, और इनसे भी इन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण की। लेकिन तैयो खुशी न मिले इनका, ठीक है। तो उसके बाद पहुंच गए कहाँ, उरुबेला। कहाँ चल गए, उरुबेला। उरुबेला में जब गए तो 5 गो इनको साधु मिला। क्या गो साधु मिला, 5 कौडिन, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, 5 साधक मिले, और 5 के साथ तपस्या करना शुरू किए। ये 5 के साथ क्या करना शुरू किए, लेकिन तपस्या कर रहे थे, लेकिन ज्ञान वान के प्राप्ति नहीं। लेकिन उसी रास्ते से ना एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता, ठीक है। ये सब चाल रहे, बोलो कि एगो बड़ा बुद्ध राज का छोड़ का तोने पहुंचल है, सबसे सुंदर लड़की थी सुजाता, ओकरा पहुंचा दे, ओकरा भांग मोह के ओकरा भंग कर ना। भाई दुनिया में तो एक गो उपाय है, लड़की को के पीछे छोड़ दो, बर्बाद हो जाएगा। अगर पड़ोसी के चाची के तुरंत निकल बर्बाद कर दे, लगा दे नहीं तो समझ में भाई। जैसे मान ले कोई पुरुष खूब कमा रहे तो सुंदर औरत देख का तन ओकरा बतिया उतिया छोड़ दे, बस ओकरा बात तो देखी ना, और घर कहाँ चल जाते से। तो ऐसे तो होले कि यहाँ पर भी उरुबेला में 5 इस बैठ कर आराम से एकदम से साधु लगा ध्यान धैले हतन कि अब ज्ञान प्राप्त होता। अब बाबू सुजाता उधर से आई और कहती है कि बिना के तार को इतना मत कस दो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि उससे सुर ही ना निकले। कहलो कि बात तो कोने से रुको, ये तो सुनला थी कोने से आवाज लो, तो देखो तो बतवा तो सही कर, आंख नहीं खोले अभी, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तो देखो देखो से आंखें न गिर रही है, पलक न गिरे, वो तो देखते रह गेले, पलक नहीं की हो गला, पूछ सदवा की होला, हम अपना करबो भाई मिल गेले। तब अब सुजाता कल के कर अर्थ क्या है बता दो। तो समझबै छै कि जिंदगी जीने के लिए मिला है, इसमें सुख दुख होगा, तो जिंदगी को क्या करना, बीच के रास्ता लेके चलना, न ज्यादा इसको तपा दो न कठोर बना दो, ठीक है, और न इसको ज्यादा ढीला कर दो, ढीला मतलब बेकार मत बना दो, और तपस्या करके वो हद हो कौन तपस्या होले, जिंदगी का सुख भी लो। तो कहलगे ठीक है, और सुजाता के साथ उड़ गए। कहा जाता है कि सुजाता ने खीर खिलाई, कौन खीर खिला के भगवान जानी, ठीक उसके बाद सुनो, बार बार कहते कि कोई भी लड़का है कतना देखो बनाए ले में ऐसे, लेकिन रियल कहानी वो है। अब कोई भी लड़का कोई भी लड़की के साथ कितना दिन रहते, अपने मन उब जाते भगते, ठीक है, आ लड़कियों भाग जाते, लड़की का मजबूरी है कि न भगे, लड़का सब भाग गया। तो सोच ओकरा तो छोड़ दे, तो मान के हर एक महीना में को नया बियाह कर लेते, अगर फिर छोड़ दें, और पत्नी कहे कि जोड़ा जितना करे वो करे जो, तो हर महीने कहे वो करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं मन पुरुष है जाती है। लड़की करे वाला तब ना करते, लड़की के की पता कौन टिकायल है कि खोदायल है तो समझो, तो इस सुजाता के साथ अब इन एकरो से मन की हो गए, भाग सब कहलक ना दुनिया में कोई हमको सेटिस्फाई नहीं, बेकार चीज है सब, भाग ओकरो छोड़ के अकल। अब कहलक ना अब फिर गेल थी, कहाँ गेल थी, ओहे 5 गो साधक कहे जे तू अब पवित्र हो, भाग भाग थूकू के देले भाग ई की कहतो अब की करे भाई, अब तब कहाँ रहे, कहलक तू अब पवित्र हो गए, तू स्त्री के पास चला गया। अब ई यहाँ से चुप्पे चल गए कहाँ, तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना को फल्गु नदी भी कहा जाता है। ये बुद्ध भगवान चले गए कहाँ, अकेले निरंजना नदी के पास चले गए, फल्गु जिसको कहा जाता है। अब पीपल वृक्ष वहीं पे आराम से ध्यान लगा दिए, अन्न जल त्याग दिए और तपस्या करने लगे। कितना दिन तक किए, 6 वर्ष। बाबू अकेले छोड़ दिलथिन सबके, अब सब लतिया दल के कर रहे तो 6 वर्ष तक जब तपस्या करे
तो अब इनको क्या हो गया? ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति। की प्राप्ति हो गया। हम्म। तपस्या के मतलब तपस्या नहीं समझो, बैठना तपस्या नहीं, वो दुनिया उसको के बारे ज्ञान में का सोचा, सोचना हर तपस्या चीज है। के बारे में सीखा, समझला हो। हाँ। तोरा के दुर्गा जी लेकर के बबीर में जाकर लत सिन बैठ गए पंडित हो गए, वैसे ज्ञान की प्राप्ति। सेल्फ स्टडी के पूरा दुनिया के बारे में, प्रकृति के बारे में। और 6 वर्ष के बाद निरंजना नदी के किनारे, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की क्या हो गया? प्राप्ति। और वो दिन था बैसाख पूर्णिमा। इंसान थे तो भगवान इनको बना। सुनो बच्चा, ये वो दिन कौन था? बैसाख। बैसाख पूर्णिमा। और इनका देखिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या हो गया इनका? जिस इसी को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। हाँ। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक बात समझो, बैसाख पूर्णिमा, देखो इनका बड़ा संजोग, देखो इनका जन्म भी हुआ है बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ है बैसाख पूर्णिमा को, और गृह त्याग भी किए हैं बैसाख पूर्णिमा को, और मृत्यु भी जो हुआ है बैसाख पूर्णिमा। क्या बात है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये बुद्ध के नाम से जाने गए। क्या हो गए? बुद्ध के नाम। और इनको कहा गया लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाने गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का व्याख्या पूरे दुनिया में की, फैलाए, एशिया का ज्योति पुंज कहा गया। और दूसरी बात, जब ज्ञान की प्राप्ति हो तो फेर गए ओहे पांच गो फेर ओहे तो की हाल हो कहा कुछ होलै उन्हें अभी ला ज्ञान के ना प्राप्ति होलो, हमरा तो हो गेलो। तब वही 5 गो के भगल के रहे, एकरे पढ़ावे लगला थी, एकरे 5 गो क्या करने लगे? ज्ञान देने लगे सब, ज्ञान देना शुरू कर दिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला जो उपदेश इन्होंने दिया, कहाँ पे दिया? सारनाथ। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वह कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिए नहीं। और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? पूछेगा कि प्रथम उपदेश जब सारनाथ में दिए तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। माने समझे? और बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिए थे कौन भाषा में दिए थे? पाली। ये जो भाषा था पाली भाषा, उस समय सबसे पॉपुलर भाषा भी कौन थी? पाली थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे राज्यों में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, सर्वाधिक जो उपदेश इन्होंने दिया कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया? तो पहला कहाँ पे दिए? पहला सारनाथ। और अंतिम कहाँ, सॉरी सबसे ज्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा। मृत्यु कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। निधन कहाँ पे हुआ? पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? विवाह कितने वर्ष में हुआ? किसके साथ हुआ? कितने चीजों को उन्होंने देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। बचपन का नाम क्या था? पुत्र का नाम? गृह त्याग कितने वर्ष में? गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम गुरु कौन हुए इनके? कौन दर्शन का शिक्षा? उरुबेला में कितने व्यक्ति के साथ, साधु के साथ? 5। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? निरंजना नदी। कौन वृक्ष के नीचे? और दिन क्या था? बैसाख। और ये दुनिया में किस नाम से जाने गए? एशिया का ज्योति पुंज का है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब 80 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जो निधन हुआ था इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। लेकिन मल्ल जो जाति था, चुंद या मल्लो कहो, ठीक है, कहीं मल्ल लिखता है, मल्लो ने, सुनिएगा बच्चा, ये जो था एक व्यक्ति था, इनका बड़ा सुंदर शिष्य था जिसका नाम था चुंद। क्या नाम था? निम्न जाति का था। इन्होंने इनको बड़े प्यार से क्या खिलाया? मशरूम खिलाया। क्या खिलाया? मशरूम। लेकिन इस मशरूम में मिला दिया जहर, जिसके कारण उनका
क्या होने लगा, शरीर यानी बीमार पड़ने लगे। वो जानते थे। ठीक है, बीमार पड़ने लगे, और जब बीमार पड़ने लगे तो इनको ले जाया जा रहा था। लेकिन जब इनको ले जाया जा रहा था तो कहाँ पे, जब ये पहुंचे देवरिया उत्तर प्रदेश में, तो अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि हमको यहीं भी आराम करने दो, और वहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई बच्चे लोग, इनका ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 8 भाग। और धर्म प्रचार के लिए 8 जगह पे, क्या जगह पे, 8 जगह पे अर्धगोलाकार रूप में इसको वहां पे गाड़ दिया गया। अर्धगोला बना रहता है मिट्टी का, ठीक है। और 8, तो पूछेगा कितने स्तूप बनाया गया इनका, 8 ये स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। स्तूप क्या है, अस्थियां है। कितने जगह पे रखा गया, 8। क्यों रखा गया, धर्म प्रचार के लिए। किसके लिए रखा गया, धर्म। और बौद्ध धर्म जो था बुआ अनिश्वरवादी था। ये कहते थे ईश्वर उश्वर कोई चीज दुनिया में नहीं है। ईश्वर नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। अनिश्वरवादी थे, ठीक है। कैसे थे, अनिश्वरवादी थे ये, करेक्ट है। और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, पुनर्जन्म को मानते हैं। और तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विश्व दुखों से भरा है, और इस दुख का ठीक है। कारण, और इस दुख का कारण इच्छा है। सबका कारण क्या है, इच्छा। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में बट गए, वो बन गए भिक्षुक, वो बन गए उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए उसको उपासक कहा। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म जो अपनाया उपासक, और जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया भिक्षुक। और बौद्ध धर्म में अगर शामिल होना चाहते हो तो उम्र कम से कम 15 साल होना चाहिए, ठीक है। और जब आप बौद्ध धर्म में प्रवेश लेते हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में 3 गो रत्न था, बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। अब ये क्या था, कहा कि बुद्ध के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक था संगम, एक क्या था, संगम। संघ क्या, अब क्या हुआ कि कहा कि तीसरा उपाय, अगर बुद्ध न है तब तो तुमको क्या करना पड़ेगा, धम्म। बुद्ध अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, धम्म। अगर बात करें कि अगर धम्म भी न रहे, को न रहे, धम्म भी न रहे, तब क्या कीजिएगा भाई। देखो, धम्म का मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखिए और पढ़िए और जानिए, यह धम्म। बतवा समझे। जैसे पहला बुद्धम का मतलब था कि महात्मा बुद्ध के शरण में चले जाइए, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ गुणगान करिए। बतवा समझ रहे जूली जी। कहा कि अच्छा बुद्ध भगवान मर जाते तो अब कैसे धर्म में शामिल होंगे बबुनी, तो कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। न समझ, रियल कहते हैं, रियल कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब अगर बुद्ध भगवान तो सब दिन नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो मरेंगे तो धम्मम शरणम गच्छामि। आपको बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए महात्मा बुद्ध के उपदेश को रखिए, पढ़िए और जानिए। इस अभियोग चलता है ना। अभी हम लोग विभिन्न धर्मों को क्या उस व्यक्ति के पास जाते हैं, हम लोग उसका किताब रखते हैं, उसको पाठ करवाते हैं, उसको पढ़ते हैं। याद रखना, गरीबी या समस्या ऐसा चीज है ना जे आदमी के भगवान के याद दिला ही देता है। जी सर, बिल्कुल सर। तुम कतनो भगवान के हिनाई कर लो, लेकिन जब बाबू बीमार पड़ोगे तो कहो हे भगवान, ऐसे उठा लेता रहो, नहीं भगवान हमरा कि कौन कर्म कौन जन्म के क देला है फल, ऐसे ना कहते हैं। देखो, हम तो सब भगवान को मानते हैं भाई। हमरा देख, दुर्गो जी रहते हैं, हनुमानो जी है, बाबा गांधी जी का, गांधी बाबा, हम सब इस्लामो वाला के मानते हैं, क्रिश्चियनों को मानते हैं, सिखों को, सब कल्ला भाई। देखो, सब भगवान के अगर नाम ले तो कभी हे भगवान तो सब चौकस हो जाते हैं, अरे बाप रे लड़का निमन,
सबके मान सब मदद करे के लाइन क्लियर कर देते ना जो 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 सीधा जो तोर पास हो परीक्षा में जब हे भगवान आई बच्चा याद कर को सब भगवान कहते लाइन क्लियर करे कर हाल दिन रिजल्ट दे दे नौकरी देखी सब कोई भगवान से दुश्मनी ना करे कोई के हिनाई ना सबके मिला कर जब भगवानो खुश रहता तू और तोर लाइन क्लियर रह तू कहो रुकावट नहीं रहेगा। समझ आई एकदम लाइन हमर क्लियर रहे छे जाने छे हनुमान जी के हमर भक्त है ओने दुर्गो जी जाने थे हमर भक्त है मतलब जो हनुमान जी का भक्त होगा वो तो कभी शादी मतलब हम ई करे कि आप सब भगवान को मानेगा तब ना सब एकेदा में सुन जतु आ तू न सुनबे एगो भगवान के मानबे तो सब सुनता तू ए एकरा ना बाप रे नाम लेलको न न एकर लाइन अथी कर लाल झंडा में गार ठीक है तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तीसरा अच्छा कल कि ठीक है किताब पढ़ लिया उपदेश सुनकर ना जान लिया तैयो ले उसके बाद संगम का मतलब क्या होता है समझो बच्चा। अब कल क्या एहो न अच्छा एगो और उपाय संगम साधुओं का एक समूह होता है साधुओं का एक समूह होता है जो कि जाकर क्या करेगा संघ में जाएंगे तो हम लोगों को पढ़ाएगा नहीं। लेकिन सुनो क्या हमेशा गुरु के पास जाना संभव है? नो सर। तो 3 रास्ता बताए बुद्धम संघम धम्मम यही ना। पहले तो बुद्ध के शरण में चले जाइए बुद्ध भगवान न रहेंगे हमेशा तो संगम में चले जाओ और संघ में हमेशा तो संभव नहीं कि गुरु के पास जाके बैठे आई काल के गुरु तो कैसे समझबे कर रहे तो एको सेकंड रहना बेकार है ना आई काल ऐसे ना अच्छे संस्कारहीन हो गया है। लेकिन धम्म का के तीसरा सबसे जो अच्छा उपाय है वो क्या है धम्म। सबसे अच्छा उपाय क्या है धम्म का मतलब है कि आप किताब पढ़िए उनके उपदेशों को रखिए और जानिए उनके बारे में। तो ये रास्ता बताए कौन चीज का रास्ता बताए कौन चीज का रास्ता बताए बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कै साल में शामिल होना है कम से कम 15। ठीक है। देखो जैन धर्म तो बड़ा जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि पहला जो था 300 ईसा पूर्व में दूसरा 600 ईस्वी यानी 900 साल के अंतर कोई बर्दाश्त करते ही रहता याद रहता है कुछ कोना के बेटा कोना के पोता कौन जैन कन्याकारी कौन की है कुछ पता है। लेकिन बौद्ध धर्म वाला ये गलती नहीं किया बड़ा चला जैसे ही 483 ईसा पूर्व में मरे तुरंत बुला दिया बैठक संगीति बुला दिया कहला तुरंत आओ सब अब अकाल आ गलो संकट के समय हो सब आ गया। जब आ गया तो पहला बौद्ध संगीति कहिया हुआ था बउआ 483 पहला एकदम तुरंत कहला के ना हम जैन धर्म से सीखले हती वो बड़ा जल्दी बर्बाद हो गए क्या कि न करते रहे मन अस्थिर क्यों न रहता बबनी वर्षक माय बाप बांध दे तो कहे कि मन भटकै छै ठीक करे छो मन अस्थिर कर। 483 ईसा पूर्व पहला बैठक का संगीति कहिया हुआ अब मृत्यु भी 483 में तुरंत करवा दिया जय श्री राम। अब उसके बाद 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा करा दिया कितना चालाक है हाले करा रहा है कि भूले ना कोई 255 और ठीक है। अरे तो हो रहा है ना वहां तो 900 साल पर हुआ यहाँ तो 2100 साल है ओकरा बाद फिर कर दिया कितना 255 ईसा पूर्व। लेकिन देखो पहला कहिया पहला जैन संगीति कहिया हुआ 483 ईसा दूसरा 383 और तीसरा 255 ईसा पूर्व और चौथा जो हुआ था ईसवी की प्रथम शताब्दी ईसवी की ए में बहुत साल लगा दिया इसमें क्या किया ए में बहुत साल लगा दिया ना लगभग 250 साल लगा दिया बहुत साल लगा दिया ए में बहुत गैप मार दिया। तो पहला हो गया 483 ईसा पूर्व दूसरा हो गया 383 ईसा पूर्व तीसरा हो गया 255 ईसा पूर्व और चौथा हो गया ईसवी प्रथम। हाँ यहाँ पे 283 रहता था कितना निमन था सर जी लेकिन कि हमारा हाथ में हम लिख दिए जो हुआ तो याद करना पड़ेगा नहीं। तो अब समझिए जगह पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी पहला कहाँ हुआ पहला दूसरा वैशाली दूसरा वैशाली तीसरा पाटलिपुत्र चौथा कुंडल पहला कहाँ हुआ राजगिरी पहला कहाँ हुआ राजगिरी दूसरा वैशाली तीसरा पाटलिपुत्र चौथा कुंडल। देखिए कितना अच्छा है ये है गंगा माई
गंगा के ओ पार चलता जा तो कथी होते, राजगिरी गंगा के ए पर आवा तो कथी होते, वैशाली फिर ओ पार जाता कथी होते, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्रा ऐसे ना। कुंडलग्राम अब केदा पहुंचा दिल गए कुंडलग्राम बहुत दूर कुंडलवन कश्मीर में। चौथा कहाँ याद हो क्या, एकदा गंगा के ओ पार फिर ए पार फिर ओ पार, केदा मार के भगा दे। ओ पार ए पार तब ओ पार पहले ओ पार तब ए पार तब ए पार फिर ओ पार फिर केदा एकदम टिकी पर ओहे पार चल जा। तो पूछेगा पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 दूसरा 383 तीसरा 255 चौथा ईस्वी का प्रथम पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी दूसरा वैशाली तीसरा पाटलिपुत्र चौथा कुंडलग्राम कुंडलवन कश्मीर। कुंडग्राम नहीं, कुंडग्राम में तो जन्म हुआ है वैशाली के पुनः का महावीर स्वामी का। अब बात करते हैं शासन काल का, किसका किसका शासन काल था। तो इसका कोडिंग है शासन काल का अका अक, अका अक, अका अक। अ से अजातशत्रु, अ से पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता। देखिए पहला बौद्ध संगीति उस समय शासन काल किसका था, अजातशत्रु। पहला किसका था, अजातशत्रु। दूसरा में कालाशोक, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क, चौथा में कनिष्क। फिर से आ जाओ, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, दूसरा कब हुआ, 383 तीसरा कब हुआ, 255 चौथा कब हुआ। अच्छा पहला बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ, राजगिरी, दूसरा वैशाली तीसरा पाटलिपुत्र चौथा। कुंडलवन पढ़िए बोलिए, सालनी आप ही को करें। अब पहला जो हुआ था उस समय शासन काल किसका था, कोडिंग याद रखो अ का अक शासन काल, अ का अक अजातशत्रु। दूसरा में शासन काल, तीसरा अशोक चौथा। कनिष्क अब इसका अध्यक्षता किया, पहला क्या था, महाकश्यप। पहला का अध्यक्षता कौन किया, महाकश्यप। पहला की बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप। दूसरा का सभाकान, दूसरा का सभाकान। तीसरा का मोगलीपुत्र तीस। चौथा वसुमित्र अशोक, चौथा वसुमित्र अशोक। फिर से पहला में अध्यक्षता कौन किया, दूसरा में, तीसरा में मोगलीपुत्र तीस, चौथा में वसुमित्रिया। लेकिन चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था कनिष्क के शासन काल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, तो यह धर्म दो भागों में बट गया। एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया, एक हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करता है। ये निर्वाण प्राप्त जल्दी नहीं करता बल्कि क्या करता है, दूसरे का कल्याण करता है। ठीक है, ये कौन है, महायान। महायान संप्रदाय जो था बोधिसत्व है, मतलब दूसरे का कल्याण करेगा। और दूसरा हीनयान जो है यह अहर्त पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते उसे अहर्त कहा जाता है। साधना से मतलब भूख प्यास मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। और जुलूस जो निकालते हैं, राम लला की जय हो, याद है जब जग होता तो निकालते हो ना, राम लला की जय हो, तो राम लला। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ कौन किया था, बौद्ध। माने राम के ललवा दुगुना रही लाल, जय हो लवा कुश। ठीक है, अब कहा, अच्छा सुनो, जब तुम पढ़ रहे थे महावीर स्वामी को तो कहा उन्होंने 4 उपदेश दिए थे, 4 सिद्धांत। कहे कि दुनिया दुखों से भरा है, इस दुख का कारण और इसका कोई ना कोई तो दुख का कारण है। अब दुख का कारण क्या है, जो इच्छा। क्या है, इच्छा। और उस इच्छा को अगर तुम चाहते हो कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति मिले तो क्या करना पड़ेगा, इच्छा को त्यागना पड़ेगा। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने भी संसार में जो दुख है उसके लिए 4 आर्य सत्य बताए। क्या वो सत्य बताए, पहला कहा दुख, दुनिया में दुख। दूसरा कहा कि दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। क्या वो मार्ग कहे थे कि अगर तुम चाहते हो ना कि दुनिया रूपी दुख
जो है उससे तुमको मुक्ति मिल जाए, तो तुमको 8 गो रास्ता बताते हैं। अगर उस पर तुम चलते हो ना तो तुमको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। पहला, सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? शुद्ध, हमेशा शुद्ध, सही चीज को देखो, सही चीजों को देखो, नहीं सही तरीके से देखो, सही तरीके से देखो। सम्यक संकल्प, जो चीज सोचते हो उसको करके दम लो। सम्यक वाणी, वाणी में मधुरता रखो। सम्यक कर्मांत, कर्म अच्छे करो। सम्यक आजीव, जो तुम खाने पीने का व्यवस्था करते हो सही ढंग से करो, लूट-पुट के नहीं। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम किया करो, स्मृति बनी रहेगी। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, वैसा काम करो जिससे तुम्हारी याददाश्त अच्छी रहे। और सम्यक समाधि, और अंत में किसको प्राप्त कर लो? सम्यक समाधि। 8 रास्ता बताए थे कौन चीज के लिए? बुद्ध भगवान ने इस दुनिया से सुख दुख के, यानी दुख रूपी ये जो संसार है उससे मुक्ति पाने के लिए। ठीक है। और जब ये 8 तुम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, आप पालन करते हो, तो तुम्हारी जो भावना है, जो इमोशन है, तृष्णा नष्ट हो जाती है, इच्छा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और तुम निर्वाण को प्राप्त कर जाते। देखिए, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या है? परम निर्वाण। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त होना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील दिया। कहा कि अगर तुमको मुक्ति चाहिए ना बउआ, तो 10 गो हम सील देते हो। 10 सील को तुम क्या करो? रट जाओ, रटो नहीं, जीवन में उतारो। पहला, अहिंसा, ऐसा काम नहीं करो कि दूसरे को ठेस पहुंचे। मार काट नहीं करो। कोई शब्द भी ऐसा ना बोलो कि दूसरे को कष्ट हो। सदा सत्य बोलो। अस्ते, चोरी नहीं करो। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखो। मद्य सेवन न करो। असमय भोजन नहीं करो, समय पर खाना खाओ। 8 बजे तो 8 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 12 बजे तो 12 बजे। सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब या तो जमीन पर सीधा सो, आजकल मत सोना, नहीं तो काट लेगा बाबा, नाग बाबा चाहे बिच्छी बाबा। तो आजकल अपना चौकी पर सोते हो, लेकिन कहे कि चौकी पर जब सोते हो तो उसमें कुछ नहीं रखो, सादा रहेगा, खाली माथा तरह का एगो गमछा उमछा हल्का सा रखो, तकिया क्या ना। ठीक है। और एकदम सीधा हो जाना। चौकी लंबल वाला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा वाला रहना चाहिए। खटिया पर मत सुतो। सुखद बिस्तर नहीं, वो जे सोफा आऊ जे मम्मी देती है ससुराल के लिए, वो पर मत सुतो। सबको दे दो, हमको दान दे। वो रेफ्रिजरेटर है, पंखा तंखा टीवी उवी, वो सब हमको दान दे दो। मम्मी कहे कि मम्मी तोर काम रहो देवे के दे दे, विजय सर जी के पता पर भेज दे, चल रहा। ठीक है। धन संचय न करो। हाय मैया, हाय दैया नहीं करो। स्त्री से ई गड़बड़ा देते, स्त्री से दूर रहो। मतलब शादी भी न करो। स्त्रियों से दूर रहना है। नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। ठीक है। गिरस्तों के लिए लेकिन रास्ता बताओ। कल कि अभी तो भाई सब बात मानबो, ये स्त्री वाला बात न मानबो। ठीक है। तो कहला कि ठीक है, 2 गो उपाय है। अगर तुम गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो ना, तो तुमको ऊपर का 5 गो सील। अब भिक्षु बनना चाहते हो तो बाबू 10 से, यानी मेरे साथ जो रहोगे, 10 मेरे साथ अगर रहते हो ना, तो 10 सील मानो, तो ब्रह्मचार्य बन के आना, नहीं तो मैं तुम अपने साथ नहीं रखूंगा। तो भिक्षु के लिए 10। बुद्ध ने कहा, लेकिन बुद्ध बड़ा चालाक थे। ये ना जैन धर्म के जे कड़ा नियम रहे, ओकरा हटा के बीच वाला कहथिन कि बीच वाला रास्ता निकाल ले। कहथिन जेकरा मन हमरा जो रहे कि रह ब्रह्मचर्य, आ नहियो मन हो तैयो रह, लेकिन तू गृहस्थ में रह। मतलब धर्म तो न खत्म होते। उसके बाद अब है सर्वाधिक बुद्ध के मृत्यु, जो बुद्ध की मूर्ति मिला है गांधार शैली में, लेकिन बुद्ध के प्रथम जो मिला है मथुरा कला में। कौन में मिला है? मथुरा कला में मिला है।
और ईश्वर को ये नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते। नहीं मानते थे। समझ रहे बात को? एक बात और समझिएगा, बुद्ध भगवान के बारे में तो थोड़ा सा पहले जवाब देते आगे बढ़ेंगे। चले, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया? गौतम बुद्ध। उनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ लुम्बिनी लुम्बिनी का का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था? माया देवी, मौसी का नाम? गौतमी पजामा, चाहे सौतेली माँ का नाम? प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम? सिद्धार्थ। कुल कौन था इनका? शाक्य, और इनको मोह माया न त्याग, इसके लिए क्या कर दिया गया था? राष्ट्रपति घोड़े में बना दिया, शादी करवा और दिया। विवाह कितने उम्र में कर दिया गया? 16 वर्ष। लेकिन क्या उनके साथ रह पाए ज्यादा दिन? नहीं, उन्होंने जब निकले थे महोत्सव के लिए 4 गो। तो कितने चीजों को दर्शन हुआ? वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी। ठीक है। देखो, साधु किसको कहते हैं? साधु जो सब कुछ को जो सब कुछ को त्याग कर और भगवान में क्या हो जाए? लीन हो जाए, जैसे ही साधु कहते हैं। लेकिन आजकल वाला साधु बाबा आते हैं। ये सोधरा से कहते ना कि ये सोधरा हमरा अभी समय मन न लगे छो, ठीक है ना? चलवे कैसे हैं? बोले कि हमरा ना ये सोधरा के बोले कि दुनिया में ना कुछ नहीं रखा है, हम घर द्वार छोड़ देंगे। रोने लगी। लेकिन बेटा हो गया ना से गड़बड़ा गया, नहीं जा पाए थे। फाइनली भाग गए ना बाबू। ठीक है। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये बेटवा उनके जीवन का कांटा बना हुआ था। कैसे सर? जाए में ना देते रहे, पहले ही ना भाग जाते। ठीक है। पहला गुरु इनके कौन थे? और जानते हो इन्होंने पहला जो दिया था उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? साल 20 के नीचे जाम्बिक बोध गया। बोध गया। कहाँ पे? जाम्बिक बोध गया। बोध गया कहाँ पे? जाम्बिक कौन पेड़ के नीचे? पीपल पे। कौन दिन था? वैशाख पूर्णिमा। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? कौन भाषा में? पाली भाषा। सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? श्रावस्ती। अब एक बात जानते हो, ये बुद्ध भगवान जा रहे थे ना, समझे? बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान जब जा रहे थे तो उस समय एक बहुत बड़ा डकैत था जिसका नाम था वाल्मीकि। तो बुद्ध भगवान जब जा रहे थे ना उसी गांव में प्रवेश किए, उन्होंने प्रण लिया था कि हम 1000 आदमियों को मार देंगे। तेज भी था। कितना आदमी को मार देंगे? 1000 उंगली कट के मारा पे मार देंगे। अब सवाल उठा कि मार तो देगा लेकिन गिनाएगा कैसे? इसलिए मार देता था, एगो उंगली काट लेता था। उनकी माँ, उनसे मिलने के लिए केवल उनकी माँ ही जाती थी। वो रहता था जंगल झाड़ में। अब बड़ा होशियार, दिन में नहीं निकलता था, रतिया में, रात में निकलता था। कि दिन भर तो सब एक हो जाएगा, रात में कहा उसके साथ मिसबिहेव किया गया था तब ना वो डकैत बना था। उनके साथ वहाँ के जो राजा था ना, कहाँ के? वहीं के जो राजा थे वो ना इनके साथ अत्याचार किया था, वही से प्रण ले लिया था, दरबार से हटा दिया था। तो उन्होंने प्रण लिया था कि हम 1000 आदमियों को क्या कर देंगे? खचाक से उंगली उड़ा के खचाक काट देंगे। और एक एक उंगली। और बाबू जब आतंक कितना फैल गया कि उसका नाम सुनते सब घर में घुस जाता था। रात में निकलता था, ओ चिल्लाई तुल्लाई एकदम। और वो रहता था जिस क्षेत्र में ना, वो जंगल को प्रतिबंधित किया गया था कि उधर कोई नहीं जा सकता। एक को जाती थी उसकी माँ। लेकिन जब 999 को मार दिया ना तो माँ डर गए, वो न जाती थी। बाप रे, कहूँ प्रण पूरा करला हमरो न मार दे, माँ न जाती थी। एक दिन ये जो थे महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे ना तो वहां पे होता ही लिखल कि इस क्षेत्र में जाना वर्जित है, उंगली माल का यहाँ आतंक है। तब उनके साथ जो थे सन्यासी ना बुद्ध के बाद उन्होंने कहा
कि महाराज आप उधर मत जाए। तो क्यों? कहला कि मैं नहीं जाता, लेकिन तू जब रोक दिया हमको तो जयबे करेंगे। अब हम जयबे करेंगे। महान लोग बाबू जिद्दी होता है, कहले अब तो हम जाएंगे चाहे जे हो जाए। ठीक है, अब उस पहाड़ी पर जहां आतंक क्षेत्र था बरजे, तो उसमें क्या करने लगे? बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो उधर से किसका चिक्कार आया? हनुमान का। रुको। कौन? रुक, पहले कहा ना, पहले रुको। बढ़ते रहे ना, बढ़ते रहे। तब वही पूछते हैं कि कौन हो? कहा कि मैं बुद्ध हूँ। फिर भी नहीं बोले थे। नहीं ना, नहीं अभी नहीं बोले हैं कुछ नहीं। आगे बढ़ते गए, कहा डर नहीं लगता है? तब बोले कि डर किस चीज का? डर किस? मुझे तो ये मृत्यु जन्म मरण मोह माया से कुछ है ही नहीं। मैं तो उससे ऊपर उठ चुका हूँ ना, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ। तो कहा कि जानते हो कौन है? देखते हो उंगली मारे ना? कोई बाप रे, तो सज्जा उंगली से तो सूंघ जाए थे। तो होता है केमिकल उनकल। पहले के जमाना में ऐसे केमिकल लगे होते हैं। पहले के बड़ा ना तेज आदमी से रहे, आयुर्वेद के करते रहे, जड़ी बूटी से लगेले होता है, सब में डुबका लेते होते है। अभी तक खा जाते हम लोग उसमें तो अभी पहन लेता है। ठीक है, और चाइनीज वाला को नहीं देखा है? ये मसाला ऐसे रहेगा, आदमी का एगो छोटा बच्चा उसको किया तो सुनो। तो अब कहा, तो अभी क्या करने लगे? उसके आंखों पर जब ताकने लगे, जब देखने लगे, तो वो क्या हो गया? नहीं, पहले एक डाल तो ठीक है, नहीं अभी नहीं। तो ये आंख क्या होने लगा? जब आंख उसमें आंख डाल दिए तो कहा कि मैं तुम्हें पहचानते हो, मैं तुम्हें जान ले लूंगा। तो कहे कि ठीक है, जान तुम ले लेना मेरा, लेकिन मेरा एक काम करो। कहले क्या काम है बोलो? कहले कि अब होगा ना, लाइन क्लियर हो, हरियर बार दिल को। तो बोल लो तो ना कौन काम है? मतलब सुन लाई, सुनाई तरह कोई के नहीं, सुन लो, लाइन क्लियर है, लाइन क्लियर। अब कहले कि तुम लो तलवार इसी से, और वो टहनी जो दिख रहा है उसको काट के लाओ। क्या ये कोई बड़की बात है? खट सिन गया, काट के तुरंत ले आलो ना। कहला कि अब तुम जो तो काट के लाए हो ना, अब उसको तुम जोड़ के दिखा दो। कहला है कैसन बेवकूफ है, समझ में नहीं आता। अरे काट के लिए जुड़ता ही कैसे? अब वही बुद्ध कहते, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ उस समय से, कि एक बार जो कट जाएगा वो फिर जुटेगा। तो तू काहे ऐसा धंधा खोल ले है? ये काटले चलता है, कहो जोड़ पाओगे? तो कहला कि अब महाराज, कहला कि तो अब ये कहलथिन कि तुम इतना जो पाप के भागी बने हो, और सब पत्नी उतनी सबके तो खैला लो खूब देते रहे भाई, पूरा लूट लाट के लबे ना, डाकुए ना रहे, सबके खूब देते रहे, खा पी कर मस्त। तुम जाओ और तुम अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, तुम अपने भाई से पूछो कि मैं जो इतना तुमको खिलाता हूँ पैसे ले लेकर, क्या उसका तुम पाप का भागीदार बनोगे? सब हाँ मिशन है, बाप रे बाप, हम पाप के भागीदार कल हम बनो। तो अब एक समझ में आले, कहला कि अब कोई उपाय बताइए महाराज कि मेरा पाप से क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए। कहला कि उपाय है, अभी इस दुनिया में राम जी अपना लीला कर रहे हैं, समझ गए? तो कहला कि ठीक है, उनके पूरे लीला को तुम क्या कर डालो, लिख डालो। तो लेकिन कल के हम लिखेंगे कैसे? तो तुम्हारे लिखने के लिए हम भेजेंगे किसको? नारद जी को। तुम बोलना, सारा कहानी तुमको दिखाई देगा एकदम। कौन कैमरा लगल है? सीसीटीवी कैमरा। जहां राम जते जे करते सब तोरा दिखाई देतो, तू सब की करवाही? लीला के वर्णन करो। तो वर्णन करते चले गए, रामायण लिखा गया, वाल्मीकि जी, और उसके बाद क्या बन गए? विद्वान प्रकांड विद्वान वाल्मीकि बन गए। समझ गए बात को? तो अब नॉर्मल से डाकू बना, डाकू से अब यहाँ पे समझिएगा। अब एक बात जानते हो, एक बार भगवान बुद्ध को ना एक बुढ़िया जो थी जूठा आम दे रही थी, समझे? लेकिन इनका
जब इनसे पूछा गया ना कि माने बहुत सारे राजा सब भी इनको धन दौलत दिया था, कोई सोना, कोई कुछो, कोई कुछो, कोई कुछो, बहुत दिया था। लेकिन पूछा है कि इतना आप घूमे हर चीज के, लेकिन सबसे अच्छा आपको गिफ्ट कौन सा लगा? तो कहा कि मुझे सबसे अच्छा लगा जो उस बुढ़िया ने मुझे जूठा आम खिलाई थी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास तो बहुत सारा धन दौलत है, तुम लोगों के पास बहुत सारा धन दौलत है, उसमें से तुम तनका हमको दिया है, लेकिन बुढ़िया अपना पेट नहीं काट के दी है। लेकिन ये जो बुढ़िया है उसके पास तो कुछो नहीं था, उसका तो आमे था, और वो आम वो अपना भोजन काट के दी। अपना हिस्सा हमको दी है। तो सोचो महान वो न है। ठीक है, ये अब इनका एक सबसे प्रिय जो शिष्य था बउआ, उनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। सबसे प्रिय शिष्य जो बुद्ध भगवान का था आनंद। आनंद कहे कि मजा नहीं आ रहा है धर्म में, पुरुष तो शामिल है, महिला है भी न, औधा तो संसार रुकले है। तो भगवान बुद्ध कहे कि ना, औरतों के शामिल इसमें नहीं किया जा सकता है। कल्ला तो सुनो आनंद, हम जिस दिन हमारा धर्म चलने वाला है 5000 वर्ष, कितना दिन चलने वाला है? 5000 वर्ष। कितना चलने वाला है? 5000 वर्ष। लेकिन अगर महिला आ गई तो 500 500 वर्ष भी हमारा धर्म नहीं चलेगा। तुम कहते हो तुम सबसे प्रिय शिष्य हो, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, और शामिल हो जाती है, और उस पहला जो उसमें महिला बनती है वह उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और सही में उनका धर्म जो है उतना नहीं चला जितना। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? हाँ। इसीलिए होता है कि जब दो विपरीत लिंगी रहेगा तो आकर्षण होगा, होगा कि नहीं? महिलाओं को भिक्षा पर भेजेंगे तो उसको एगो पुरुष चाहिए ले जाने के लिए, क्या जा सकते अकेले? राजा महाराजा वाला बात है, कहीं उठाई के घर में शादी कर ले, कुछ कर दे, तो एगो चाहिए। दूसरी बात कि अगर स्त्री पुरुष एक साथ रहेगा तो जरूर आकर्षण होगा। तो यहाँ धर्म के गीत न गा के दूसरे उन्हें जप हो जाएगा, आसाराम लेखा जप हो जाएगा, सफल के पीछे एक औरत होता है उसका। तो सब पुरुष के सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, मतलब माँ का हाथ होता है। समझ रहा है? कोई भी तो हो सकती है, कोई कैसे हो जाते हैं, बहन हो सकती है, कोई ना हो छे दुनिया में। सब सोच चले, खाली खाली किताब में नहीं मन लगे छे। रियल में तुम्हारी कौन साथ होती है? तुम्हारी माँ। हाँ, हर सफल व्यक्ति के साथ एक औरत का हाथ इसीलिए कहा जाता है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे भाभी हो, चाहे पत्नी हो। क्यों? क्योंकि आपकी अगर पत्नी सही है ना तो आपको आकाश तक पहुंचा देगी, अब पत्नी गलत है तो नरक तक ईला कहल जाए छे। अच्छा। एकर मतलब ई ना है कि दोसर के बेटी दोसर पुरुष जोरे जाते तो अच्छे रहते। अरे वो आकर्षण दुनिया का रीत है, कई दिन भागल चलबे। मिठुर मिठुर उपहार, मिठुर मिठुर खाना हाथ से खिलाएगा, सब चल जाएगा। धर्म उन्ने जाए, बुद्ध भगवान तो उन्ने जा भागो, आई एन्ने कारी झोपड़ी में है दोनों, नहीं। तो ये सारा बात है। अब यहाँ पे समझ, तो जैसे ही हो गया, अब महिला भी शामिल तो कर लिया गया, लेकिन अब बौद्ध ज्यादा दिन नहीं चला। ठीक है, घरों में तुम देखना ना, झगड़ा जो होता है एगो देवरानी से होता है, देवर से कभी झगड़ा सुनते हो? हाँ। है पटियाला झगड़ा। तो कभी भी होता है तो किससे होता है? देवरानी से होता है। किससे होता है? देवरानी। अच्छा, कभी तुम देखे हो होता है जेठानी से होगा, भैंसुर से कभी लड़ाई सुने हो? वो तो बोलती नहीं है, तो एकर मतलब समझ रहे हो? बात समझो, क्या? अपनी ही जाति के लोगों से ज्यादा झगड़ा होता है। समझ रहे हो? यानी अब कहा कि जहां पे औरत आ जाएगी भाई, बात तो करने में माहिर होती है, चाहे क्लास में रहे, चाहे स्टेशन पर रहे, चाहे गौरी में रहे, चाहे जयमाला पर रहे, बच्चर तो चाहे दौड़ते रहे, ओहो में क्या। अच्छा, एक दू गो लड़की कहीं भी दौड़बो करे तो चुप्पे दौड़ेगी, खाएबो करेगी तो चुप्पे खाएगी। तो कलखी तो बचर करता। हाँ सर जी, चुप्पे खाती है। दौड़ने वक्त बात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मुश्किल है। सुनो, तो पहला जो महिला इसमें शामिल हुई थी, अब खत्म हो गया, प्रसाद लेके जाए। पहली जो महिला थी
तनका टहला मारला फेरा मारला सातो। चलिए, तो पहली जो महिला थी वो कौन थी शामिल हुई थी इसमें? प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला जो इसमें शामिल हुई थी वो दूर की नहीं, अपने यहाँ के हाजीपुर वैशाली की थी आम्रपाली। बाबू, जब आम्रपाली दुनिया के सबसे खूबसूरत, दुनिया के सबसे अच्छी नर्तकी थी, जब उसका नृत्य शुरू होता था ना तो राजा महाराजा भी बेहोश हो जाते थे, इतना उसके जादू था। वैशाली कभी जाओगे वहां देखना है, वो पोखर है, उसमें आम्रपाली नहाती थी और उस समय किसी का भी नजर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अगर पानी जुटा दिया वो जहां जाएगा तहां गोली मारा जाएगा, जहां जाए कोई अल्लाह प्यारा करा देंगे उसको, तीर मारा जाएगा, मार दिया जाता था। और नहाने के समय उसको कोई नहीं देख सकता था, समझ गए? अकेले उस बड़ी, देखना जाओगे वैशाली तो दिखेगा, वो पोखर है, वो पोखर में अकेले नहाती थी, एकदम मस्त होकर नहाती थी, किसी का नजर नहीं। ठीक है, फिल्म भी है। और आपको पता है कि इन्होंने इस दुनिया से मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग दिया। उसके बाद त्रिरत्न दिए, और क्या दिए? त्रिरत्न। त्रिरत्न दिए। और धर्म में शामिल होने के लिए बुद्ध, संघ और धम्म, ये ना दिया। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है वह किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से संबंधित। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। अब भगवान बुद्ध के बारे में एक और पार्ट इसका बनेगा, ठीक है, जिसमें जानकारी देंगे और विस्तार से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर लेकर आता हूँ बुद्ध का अगली कहानी।